अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़र्शी शलवार तो आपको पता है, मुझे लगता है कि इस ईद पे नेशनल ड्रेस होने वाला है फ़र्शी शलवार, उसके साथ जो शर्ट है वो। अभी फ़र्शी शलवार तो आपने बहुत देख लिया है, 2 बार मैंने भी शेयर की हुई है और बाकी भी आपने बहुत सारी वीडियोस पूरे यूट्यूब पे देखी होंगी जो कि फ़र्शी शलवार के ऊपर ही है। तो अभी क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन था कि फ़र्शी शलवार के साथ किस तरह की शर्ट जो है ना वो होनी चाहिए, कितना उसको आपने खुला रखना है या तंग रखना है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि एंड तक आप एक-एक चीज़ जो है ना वो याद कर सकें, देख सकें कि कहाँ से आपने किस तरह से रखना है, तो वो फ़र्शी शलवार के साथ सूट करेगी, ठीक है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी बाकी देखने वाले हैं उन्होंने भी ईद पे यही ड्रेस बनाना है तो उन तक भी ये वीडियो जो है ना वो पहुंच जाए कि फ़र्शी शलवार तो आपने बना ली जैसे तैसे करके, तो उसके साथ जो शर्ट है ना वो कैसी होनी चाहिए और किस तरह से आप बना सकते हैं। सबसे पहले शर्ट की चौड़ाई लेनी है, ठीक है? मेरे पास तीनों चीज़ें अलग अलग थी, यानी कि बाजू का कपड़ा अलग था, बैक का कपड़ा अलग था और फ्रंट का भी अलग है। उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले चौड़ाई लेनी है, लेंथ फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि कितनी लेनी है। अभी जितनी भी आपकी चेस्ट है या हिप है, अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा बड़ी होती है यानी कि चेस्ट का साइज़ आपका ज़्यादा होता है हिप से, तो आपने चेस्ट के हिसाब से चौड़ाई लेनी है। और अगर आपकी हिप का साइज़ चेस्ट के साइज़ से बड़ा है तो फिर आपने हिप के साइज़ में 3 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, ठीक है? ये जो शर्ट है मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ। मैं सारे साइज़ेस का आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कितनी चेस्ट होनी चाहिए। स्मॉल साइज़ की जो चेस्ट है 19 इंचेस होनी चाहिए और आपने 19 इंचेस में 3 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो वो 22 इंचेस हो जाएगी कपड़े की चौड़ाई। तो आपने 22 इंचेस कपड़े की चौड़ाई निकालनी है। ए लाइन शर्ट को बिल्कुल भी नहीं रखना, बिल्कुल सीधा रखना है, ज़रा सा भी ए लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से आपने कपड़े की चौड़ाई जो है ना वो निकालनी है। मीडियम साइज़ वाले चेस्ट जो है वो 20 इंचेस रख सकते हैं और जो लार्ज साइज़ वाले हैं 22 इंचेस चेस्ट रख सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज हैं या ज़्यादा खुले कपड़े पहनते हैं 23 या 24 इंचेस आप चेस्ट को कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो अभी जो ये वाली शर्ट है जो कि आपने रखनी है फ़र्शी शलवार के साथ, इसका ये है कि आपने इसको एक्स्ट्रा खुला बिल्कुल भी नहीं रखना। अमूमन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इस शर्ट को आप स्ट्रेट रखें, खुला रखें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत तरीका है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि शर्ट को आपने खुला रखना है। इसका रीज़न ये है कि जब आपकी शलवार जो है ना वो एक्स्ट्रा खुली है, आपको पता है कि शलवार आपने काफ़ी खुली रखी है जिसका घेर भी ज़्यादा है, नीचे से पांचा बहुत बड़ा है, आपका पांचा तकरीबन 10 से 11 इंच का है, ठीक है? लेकिन अगर आप शर्ट भी खुली रखेंगे तो आपकी लुक जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रॉपर फिटिंग में रखना है, लेकिन आपने बिल्कुल खुली भी नहीं रखनी, ठीक है? अच्छा, अभी आते हैं जो शर्ट मैं स्टिच कर रही हूँ उसकी तरफ। तो ये आप इसका देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है नीचे। दामन इसका जो है ना वो कढ़ाई वाला है, तो सबसे पहले उसको आपने बनाना है, क्योंकि अगर आप ऊपर से शर्ट की कटिंग कर लेंगे, दामन एंड पे बनाएंगे, तो फिर जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाएगा शर्ट का फ्रंट भी और जो बैक भी, ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका भी इस तरह से कोई बॉर्डर वाला चांस है दामन पे, तो आप शर्ट का जो दामन है ना वो पहले रेडी कर लें। तो मैंने क्या किया कि कपड़ा लिया है एक, जो कि दामन पे लगाऊंगी और जैसे जैसे एम्ब्रॉयडरी है ना उसके साथ साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल। वैसे तो ये जो ऑप्शन है ना ये बाज़ार से आप करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यूके में रहती हूँ मेरे पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि मैं बाज़ार से जाके कोई भी पैचेस जो है वो लगवा सकूँ, कोई एम्ब्रॉयडर्ड वर्क जो है वो करवा सकूँ, इसलिए मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो इसलिए ये वाला जो तरीका आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बाज़ार से नहीं करवा सकते बिल्कुल मेरी तरह। तो मैंने नीचे कपड़ा रखा है और बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी को फॉलो करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है, ठीक है? अभी मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना यहाँ से वो निकाल देना है। कपड़ा निकालने के बाद इसके अंदर कट्स लगा देने हैं, ठीक है? ये देखें। और ये कट्स लगाने के बाद आपने इसको सीधा करना है, यानी कि फोल्ड कर देना है, जो कि कपड़ा ऑलरेडी हमने लगाया हुआ था नीचे फोल्ड करने के लिए। तो जैसे ही आप इसको सीधा करेंगे, मैं आपको सीधा करके भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, तो ये बिल्कुल क्योंकि हमने एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाई थी, तो ये बिल्कुल वही शेप बन जाएगी जो कि एम्ब्रॉयडरी की ऑलरेडी थी। जिस तरह से हम बाज़ार से करवाते हैं ना किसी भी कढ़ाई वाले से, बिल्कुल वैसा ये बन जाएगा। तो अभी इसको मैं सीधा करके तुरपाई करूँगी। आपने भी जो ये वाली शर्ट है ना इसको तुरपाई ही करनी है, चाहे इसकी साइड्स हों, चाहे इसका दामन हो, चाहे आपने पट्टा लगाना है या नहीं लगाना, लेकिन आपने तुरपाई ही करनी है। यहाँ पे सिलाई का चांस आपने देना ही नहीं है कि इसको सिलाई करना है, ठीक है? तो ये मैं इसको अभी यहाँ पे तुरपाई कर लूँगी दामन को। फ्रंट वाला दामन जो है उसको भी मैंने तुरपाई कर लेनी है और जो बैक वाला दामन है उसको भी मैंने फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है, क्योंकि जब आपने फ्रंट वाला दामन जो है ना, चाहे कढ़ाई वाला है तो आपने फोल्ड किया हुआ है, तो बैक वाला आप बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना। बैक वाला जो है वो भी आपने सेम ही टाइम में फोल्ड करके रख लेना है, जिस तरह से ये देखिए मैंने भी कर लिया।
तो ये फ्रंट और बैक का जो दामन है ना वो रेडी है। अभी आपने क्या करना है कि इनको जिस तरह से हम शर्ट की कटिंग करते हैं ना, फोल्ड करके रख देना है दोनों को ही, और आपने इस तरह से फोल्ड करना है कि दामन को आपने बराबर करना है। ठीक है, दामन जब आप बराबर करके रखेंगे फिर हम शर्ट की कटिंग करेंगे ऊपर से। ये देखिए इस तरह से मैंने शर्ट का फ्रंट भी और बैक भी इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है, और इसको अभी मैंने बराबर कर लिया है ताकि ये ऊपर नीचे ना हो बाद में स्टिच होने की। ठीक है, और अभी आती है शर्ट की लेंथ की बारी। अक्सर ऐसा होता है कि जो शर्ट की लेंथ है ना, बहुत सारे लोग काफ़ी छोटी रखते हैं। आई नो कि छोटी रखनी चाहिए, लेकिन इतनी छोटी आपने नहीं करनी कि आपकी जो आसन है यानी कि म्यानी है वो नज़र आए, क्योंकि वो बहुत गंदी लगती है अगर म्यानी नज़र आई आपकी शर्ट में से। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो शलवार है वो पहन के देखें, और शोल्डर से लेके शलवार तक जो आसन है ना उसकी, वहाँ तक देखें कि आपकी शर्ट की लेंथ बनती कितनी है। तो जितनी आपकी जो आसन है ना वो कवर हो जाएगी, जितनी लेंथ में आपने उतनी लेंथ रखनी है। मैं अपनी हाइट के हिसाब से आपको बता देती हूँ कि मैंने जो लेंथ है ना शर्ट की वो 34 इंचज़ अभी रखी है, नीचे से दामन फोल्ड है ऑलरेडी। ठीक है, मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच। अगर आप में से जो भी साइज़ जिनका भी है उनकी हाइट भी इतनी है तो फिर आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप 34 इंचज़ रख लें नीचे से दामन फोल्ड करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आती है शोल्डर की बारी। शोल्डर का निशान मैंने लगाया है 7.5 इंचज़ पे, जो कि रेडी होने के बाद 14 इंचज़ का शोल्डर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल साइज़ के लिए। मीडियम साइज़ का जो शोल्डर है वो रेडी होने के बाद 14.5 इंचज़ होगा, और जो लार्ज साइज़ वालों का है वो 15 इंचज़ रेडी शोल्डर होगा। ठीक है, अभी चेस्ट का निशान मैं लगाऊंगी 9.5 इंचज़ पे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि चेस्ट का साइज़ जो है ना वो स्मॉल साइज़ का 19 इंचज़ होता है। ठीक है, तो 19 इंचज़ का जो हाफ है वो 9.5 बनता है, तो मैंने उस हिसाब से चेस्ट का जो निशान है ना वो यहाँ पे लगा लिया। अभी जो आपने स्टिच करना होता है हिस्सा यहाँ से, वो आपने 13 इंचज़ करना होता है, जो कि एवरेज साइज़ के लिए इनफ होता है। ठीक है, अगर आप इससे कम करेंगे तो आपकी जो बॉडी है ऊपर से वो नज़र आएगी, अगर इसको ज़्यादा नीचे करेंगे तो फिर आप इससे आपको ज़्यादा टाइट फील होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए 13 इंचज़ तक जो है ना ये आप रख लें। अभी हिप का साइज़ भी मैंने उतना ही लगाया है जितना है कि चेस्ट का है, यानी कि 9.5 इंचज़। अभी आपने क्या करना है कि जो मेन इसकी बात है कि आपने इसको बिल्कुल सीधा बिल्कुल भी नहीं रखना, यानी कि आपने हिप के निशान को चेस्ट के निशान से डायरेक्ट नहीं मिला देना। आपने क्या करना है कि इसके जो चेस्ट का निशान है ना वहाँ से 6.5 इंचज़ के फासले पे निशान लगाना है, जो कि फिटिंग वाला निशान होगा। ठीक है, अभी इसका जो फॉर्मूला होता है फिटिंग का वो ये होता है कि जितनी आपकी चेस्ट है ना उससे आपने 3 इंचज़ कम रखना होता है, तो फिर आपकी प्रॉपर फिटिंग वाली शर्ट हो जाती है। लेकिन जो फर्शी शलवार के साथ आपने कमीज़ बनानी है उसको आपने प्रॉपर फिटिंग वाला बिल्कुल नहीं रखना। आपने ऐसा करना है कि जितनी आपकी चेस्ट है ना उससे आपने 2 इंचज़ इसको तंग रखना है। ठीक है, 3 इंचज़ नहीं 2 इंचज़ आपने तंग रखना है। तो 2 इंचज़ अगर आप तंग रखेंगे तो ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये 8.5 इंचज़ के फासले पे लगाऊंगी। ठीक है, और फिर आपने चेस्ट के निशान को फिटिंग के निशान तक और फिटिंग के निशान को हिप के निशान तक आपने मिला देना है। अच्छा, इस शर्ट का ये है कि ना ही आपने प्रॉपर लूज़ रखनी है और ना ही आपने प्रॉपर फिटिंग वाली रखनी है। ठीक है, ये मुनासिब सी लूज़ फिट में आपने रखनी है कि इसकी थोड़ी सी फिटिंग भी हो और ये प्रॉपर फिटिंग में भी ना हो, इस तरह से आपने रखनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो लुक है ना वो थोड़ी सी स्लिम और स्मार्ट आएगी। अगर आप इसको एक्स्ट्रा खुला रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट में रख देंगे, तो आपकी जो लुक है ना वो टोटली चेंज हो जाएगी। आप किसी भी ब्रांड की शर्ट निकाल के देख लें, उन्होंने भी इस तरह से की हुई है कि इसको फिटिंग में दिया हुआ है, प्रॉपर इसको कुर्ते स्टाइल में नहीं रखा हुआ। क्योंकि जो उनका साइज़ चार्ट है ना वो भी आप चेक कर सकते हैं कि हर ब्रांड में अगर किसी ने फर्शी शलवार शेयर की हुई है और उसके साथ जो भी शर्ट है वो लूज़ में नहीं है, ठीक है, वो थोड़ी सी फिटिंग में है, उससे आपकी जो लुक है वो स्लिम आती है। ये वजह होती है कि आपने इसको थोड़ा सा लूज़ फिट में बनाना है। ठीक है, और अभी यहाँ से मैंने आपके सामने कटिंग कर दी है। जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो आर्म होल का वो थोड़ा सा डीप रखना होता है, और ये सारी कटिंग अभी कंप्लीट है। ठीक है, अभी आती है बारी नेक की। अच्छा, मेरे पास बुकरम क्योंकि ख़त्म हो चुका है तो मैं जोड़ लगा लगा के आपके लिए डिज़ाइनिंग जो है ना वो पूरी कर रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान से कपड़े मंगवाऊंगी तो साथ बुकरम आ जाएगा। तो ये आपने लेंथ और विड्थ तो देख ही ली है। अभी इसका जो नेक है उसकी बारी आती है। अगर आप इसको लूज़ फिट में रख रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी फिटिंग वाली शर्ट है, तो फिर आप इसका जो नेक है ना आप बे नेक रख लें। फ्रंट और बैक आप सेम भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका नेक आपने इस स्टाइल में, जिस स्टाइल में मैटिंग कटिंग शेयर किया ना, इसमें आपने छोटा नहीं रखना, यानी कि बिल्कुल नेक के साथ नहीं रखना। आप थोड़ा सा इसको राउंड दे लें। स्क्वायर नेक भी बहुत प्यारा लगता है इसके साथ, लेकिन थोड़ा सा वाइड में होना चाहिए अगर आपने स्क्वायर भी रखना है। ठीक है, अगर आप स्क्वायर या इसको राउंड शेप दे रहे हैं, राउंड में यानी कि बोट नेक आप बना रहे हैं, तो ट्राई करें कि थोड़ा सा वाइड हो,
डीप चाहे कम हो लेकिन वाइड ज़्यादा हो तो उससे भी आपकी जो लुक है ना वो स्लिम आती है, नेक पे भी बहुत बेंड करता है, ठीक है। तो अभी ये देखिए मैंने नेक की जो विड्थ है ना वो टोटल खोलने के बाद 8 इंचज़ तक हो जाएगी, अदरवाइज़ आप 7 इंचज़ या 7.5 इंचज़ रखते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर लिया। इससे ज़्यादा भी आप करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। तो अभी इसको मैंने कपड़े के ऊपर जोड़ लिया है, जिस तरह से आम नेक हम जोड़ते हैं सेम वही तरीका है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नेक जो है ना वो नहीं बता रही। तो अभी आपने इसको शर्ट के सेंटर में लगाना है और शर्ट की सीधी साइड के ऊपर मैंने रख दिया है इसको, तो अभी यहाँ पे सिलाई कर लेना है। सिलाई कर लिया है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो निकाल देना है, और जो बाकी थोड़ा सा कपड़ा अंदर बचता है ना वहाँ पे आपने कट्स लगा देने हैं और इसको फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने हर जगह तुरपाई ही करनी है, सिलाई जो है ना वो नहीं लगानी कहीं पे भी, चाहे नेक है चाहे बाजुओं को आगे से फोल्ड करना है, दामन है या इसकी साइड्स है। तो अभी यहाँ से भी इसको मैंने प्रेस कर लिया है, अभी इसको मैं तुरपाई कर लूँगी और फिर इसको बैक के साथ जो है ना आपने जोड़ लेना है। आप चाहें तो फ्रंट और बैक दोनों नेक जो है ना वो बुकरम वाले बना सकते हैं, लेकिन मैं बैक नेक जो है ना वो बुकरम वाला नहीं बना सकती। तो ये देखें जी, अभी है इसकी बैक मैंने ऊपर रख दी है और शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। शोल्डर की सिलाई लग चुकी है, अभी इसके बाद फिटिंग की बारी आती है। अच्छा, क्योंकि फिटिंग का निशान मैंने एक तरफ लगाया था, दोनों तरफ नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने दूसरी तरफ निशान लगाना होता है मैं किस तरह से लगाती हूँ। आपने यहाँ पे देखा है कि जो फिटिंग वाला हिस्सा है वहाँ पे भी मैंने कट लगाया था जब कटिंग कर रही थी, और जो हिप वाला हिस्सा है वहाँ पे भी मैंने कट लगाया था। और फिर जो कट है ना, क्योंकि ये दोनों तरफ था तो इसको आपने मेजर करना है कि ये आपका है कितना। तो जितना था ना उतना मैंने निशान लगा दिया है। अभी जो हिप का है वो भी तकरीबन 1.25 इंच तक है, तो यहाँ पे भी मैंने जो कट लगा था ना वहाँ से 1.25 इंच के फासले पे निशान लगाया है और फिर इन तीनों निशानों को मिला देना है। तो इस तरह से आपकी जो ये निशान है ना दोनों तरफ वो बिल्कुल सही लग जाएंगे। तो मैं ऐसे ही निशान लगाती हूँ हमेशा। आप चाहें तो वैसे अगर आपका जो चौक यूज़ कर रहे हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर रख के जब आप इसको थोड़ा सा टाइट पकड़ेंगे ना तो उससे भी निशान लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी क्या करना है कि ये देखिए फिटिंग की सिलाई दोनों तरफ लग चुकी है, इसका जो साइड्स है ना इसको भी मैंने तुरपाई कर लेनी है, ठीक है। आप चाहें तो पलटा वगैरह लगा के तुरपाई कर लें, लेकिन करनी तुरपाई है। अच्छा, ये भी बहुत क्वेश्चन होता है कि साइड्स कितनी रखनी है। साइड्स मैटर नहीं करती कि आपने कितनी रखनी है, ऊपर से अगर आप सेम ही मेजरमेंट्स रखेंगे तो जितना भी नीचे कपड़ा बचेगा ना वो साइड्स ही आपकी होंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको मेजर करके दिखा चुकी हूँ कि 13 इंचज़ तक मेरे पास जो खुली साइड्स है ना वो बची हैं। अभी जो बैक नेक है वो मैं 2.5 इंचज़ रखूँगी डीप। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा के तो इसको आपने ये राउंड शेप जो है ना वो दे लेनी है। तो इसको भी मैं काट लूँगी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बार बार आया था तो मैं स्टार्ट में शेयर करना भूल गई कि मैंने कपड़ा कौन सा यूज़ किया है। तो जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो शलवार शेयर की थी वो कैमरिक की थी, और जो ये शर्ट है ये लॉन की मेरे पास शर्ट है, ठीक है। और जो पहले मैंने फ़र्शी शलवार शेयर की थी वो भी कैमरिक की ही फ़र्शी शलवार थी और उसके साथ भी लॉन की शर्ट थी। तो ये क्वेश्चन बहुत आया था कि इसके लिए कौन सा कपड़ा सूट करता है, कौन सा सही रहता है। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी चॉइस है, कपड़ा जो भी हो ये सूट ही करेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो रेशमी आप करेंगे, सिल्क का कोई कपड़ा लेंगे उसी पे सूट करेगी। आप बना सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा फैंसी में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से आम रूटीन में पहनना है, ये वाला डिज़ाइन आपने बनाना है, आपका दिल करता है तो आप किसी भी कपड़े के ऊपर बना सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जस्ट आपने इसको अच्छे से सिलाई करना है ताकि पहनी हुई ये प्यारी लगे। ये दर्जी पे डिपेंड करता है, सिलाई करने वाले पे डिपेंड करता है कि आप कपड़े को कितना एक्सपेंसिव या कपड़े को किस लिहाज से सिलाई करते हैं। अगर आप बहुत मामूली कपड़े को भी स्टिच करेंगे डिज़ाइनर की तरह, बिल्कुल उसको एक लुक ही चेंज कर देंगे, तो वो भी आपका लाखों का कपड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो वो सिलाई करने वाले पे डिपेंड करता है कि आपने सिलाई किस तरह से करना है कि आपकी जो लुक है वो भी मॉडर्न आए और ये एक्सपेंसिव भी लगे, ठीक है। तो अभी ये जो बैक नेक है वो मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने अरेब में कपड़ा लिया है, जिस तरह से नॉर्मल बैक नेक बनाते हैं वही है। वैसे मैंने अलग से शेयर भी की हुई है बैक नेक बनाने की वीडियो 2 डिफरेंट तरीके के साथ, तो वो भी आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बनाया है, अगर आपको नहीं आता तो इस तरह से। ये देखें, अभी जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा बढ़ा के लगाया था उसके ऊपर ये आपने सिलाई लगानी है ताकि उसकी जो तह है वो बैठ जाए, ठीक है। और फिर आपने इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे भी आपने तुरपाई ही करनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी कि क्या लार्ज साइज़ वाले ये पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया है कि आप अगर लार्ज साइज़ में हैं, थोड़े से हेल्थी हैं, तो शर्ट को ज़्यादा खुला मत रखें। ट्राई करें कि शर्ट आपकी थोड़ी सी फिटिंग वाले स्टाइल में हो, प्रॉपर फिट ना हो लेकिन फिट वाले स्टाइल में होगी ना, तो फिर आप चाहे लार्ज हैं चाहे एक्स्ट्रा लार्ज हैं तो फिर आपकी जो लुक है ना वो स्लिम ही लगेगी, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल हैं तो फिर आप शर्ट को स्ट्रेट रख सकते हैं ताकि आप ज़्यादा पतले ना लगे, ठीक है। क्योंकि इसको पहन के आपका खूबसूरत लगना ज़रूरी है, आप लगेंगे खूबसूरत अगर आप इस तरह से सिलाई करेंगे, ठीक है।
तो अभी ये देखें जी, इस तरह से जो बैक नेक है वो भी रेडी है, बस तुरपाई करने वाली रह गई है। और अभी तुरपाई करके फिर चलते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। तो अभी आप देख सकते हैं कि सब ये रेडी है शर्ट, और ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स की लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास 22.5 इंचज़ लेंथ है। आगे स्लीव्स के भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो अभी मैंने उसको फोल्ड करना है। यहाँ पे जस्ट आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है फ्रंट से फोल्डिंग के लिए, ठीक है। और जब भी स्लीव्स की चौड़ाई मेरे पास है वो 9 इंचज़ है। ऊपर से 3 इंचज़ जो है ना, आपने ये निशान लगाना है 3 इंचज़ पे। जो भी आपका साइज़ है ये निशान आपने 3 इंचज़ पे ही लगाना है। अभी ये आर्म होल की जब आपने शेप दे लेनी है तो सेम इसी निशान से आपने कटिंग करनी है। जो स्मॉल साइज़ का आर्म होल है वो है 8.5 इंचज़, जो कि अभी मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंचज़ पे। मीडियम साइज़ वाले ये 9 इंचज़ रख सकते हैं, और जो लार्ज साइज़ वाले हैं वो 9.5 इंचज़ या 10 इंचज़ रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितने हेल्थी हैं, ठीक है। लेकिन 9.5 इंचज़ ठीक है, और जो एक्स्ट्रा लार्ज वाले हैं वो 10 इंचज़ कर लें। अभी इस शर्ट के साथ आपने जो स्लीव्स हैं ना वो खुले नहीं रखने। अगर तो आप लूज़ फिट में बना रहे हैं तो फिर आप ट्राई करें कि आपने स्लीव जो है ना वो भी खुले नहीं रखने, ताकि आपने लुक ही स्लिम देनी है। तो आप अपनी कलाई मेजर करें जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ। मेरी कलाई तो खैर बहुत ही पतली है, तो उससे मैं थोड़ी सी लूज़ ही रख रही हूँ। वैसे 3 इंचज़ भी मेरे लिए इनफ है, लेकिन ये जो निशान है ना वो मैं 3.5 इंचज़ पे निशान लगाया है, ये वाला फ्रंट से। और इस निशान से आपने जो आर्म होल का ये जो निशान था ना वहाँ तक आपने इसको मिलाना है। तो आपके जो बाजू की परफेक्ट शेप होती है वो इस तरह से आ जाती है, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ से मार्जिन छोड़ने के बाद कटिंग करनी है, क्योंकि ये फ्रंट से ज़्यादा तंग है। जो आपने कलाई में ये करके अगर निशान लगाया तो फिर आप इसको बटन वाले रख लें। चाहे तो लूप्स के साथ बटन लगा लें, चाहे जिस तरह से टिच बटन होते हैं ना तो वो लगाते हैं तो आप वो कर लें। लेकिन इसको ज़्यादा मुश्किल मैं नहीं करूँगी, इसलिए मैंने लूप्स वाले बटन जो है ना यहाँ पे नहीं लगाने। मैं सिंपल जो टिच बटन है ना वो यहाँ पे लगा दूंगी। फ्रंट जो है ना 4 इंचज़ तक सिलाई नहीं करनी, उसके जो पीछे वाला हिस्सा है वो सिलाई कर देना है। दोनों बाजुओं पे यहाँ पे मैंने निशान लगा लेना है, यानी कि 4 इंचज़ तक इसको मैंने स्टिच नहीं करना। सबसे पहले मैंने जो इसका फ्रंट है वो तैयार करना है, जिस तरह से हमने शर्ट का दामन जो था ना वो तैयार किया था, क्योंकि यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी है और दामन पे भी एम्ब्रॉयडरी है। तो मैं दोबारा से आपके साथ शेयर नहीं कर रही कि किस तरह से करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख चुके हैं दामन। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके तुरपाई कर ली है। और अभी जो 4 इंचज़ था वो तकरीबन 3.5 इंचज़ रह गया है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऑलरेडी सिलाई में आ चुका है। तो 3.5 इंचज़ जो है ना वो मैंने खुला छोड़ दिया है, और बाकी जो है ना यहाँ पे टांके को डबल ट्रिपल करके तो आपने सिलाई कर देना है। और जो अभी आपने खुली जगह छोड़ी थी ना फ्रंट से, वहाँ से आपने फोल्ड करके तुरपाई करके टिच बटन लगा लेना है, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा बनता है यहाँ से आप फोल्ड करेंगे, इसको तुरपाई करेंगे और यहाँ पे टिच बटन लगा लेंगे, ठीक है। तो आपके बाजू जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इस शर्ट के साथ इसी तरह के बाजू सूट करेंगे। बाजू आप चेक करेंगे कितने प्यारे लग रहे हैं फिटिंग वाले। तो अभी बटन रह गए हैं वो मैं बाद में लगाती हूँ, लेकिन अभी आपको ज़रा इसको शर्ट के साथ अटैच करके दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से करने। बाजू को आपने सीधा ही रखना है, शर्ट को आपने उल्टा रखना है, और जो बाजू का आर्म होल है वो आपने शर्ट के आर्म होल में इस तरह से इंसर्ट करना है, और फिर आपने इनको सिलाई करना है। सिलाई करने का तरीका जो होता है, आपने जो फिटिंग वाला हिस्सा है यहाँ से सिलाई लगानी शुरू नहीं करनी। आपने जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो कि शोल्डर की सिलाई का होता है शर्ट वाला, और जो बाजू का है वहाँ पर आपने सेंटर में कट लगाया होगा, वहाँ से आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है। और मेक श्योर करना है कि जब भी आपने ये वाली सिलाई लगानी है, आप जो शर्ट का फ्रंट वाला हिस्सा है ना उस साइड से लगाना शुरू करें, ठीक है। ये देखें जिस तरह से ये मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ से नीचे मैंने जो बाजू है वो रखा है, ऊपर ये शर्ट है, और शर्ट का जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना पहले वो स्टिच कर रही हूँ। और ये जो चेस्ट और बाजू की फिटिंग वाला निशान है ना वो बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। खींचना आपने किसी को भी नहीं है, ठीक है, दोनों में से। तो अभी आप देखें कि इस तरह से ये बिल्कुल पूरा आ जाएगा। वैसे ये है कि मुझे अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि मैं शर्ट को डीप कटिंग करती हूँ आर्म होल से, लेकिन बाजू को नहीं करती, तो पूरा कैसे आता है। तो मेरा तो पूरा आता है। मैं शुरू से ऐसे इतने साल हो गए हैं स्टिचिंग करते हुए, मैंने कभी डीप कटिंग नहीं की बाजू की, क्योंकि वो फिर रॉन्ग हो जाता है। मुझसे तो खैर हो जाता है, तो आपसे भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको भी एडवाइस नहीं करूँगी। अच्छा, तो ये अभी इसकी फ़ाइनल लुक है। शर्ट रेडी होने के बाद मेरे पास 33 इंचज़ तक रह गई थी, ठीक है। अभी आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फिटिंग में नहीं है, थोड़ा सा लूज़ फिट में है, लेकिन इसकी लुक बहुत ही प्यारी आ रही है, और लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट है, आसन के बिल्कुल बराबर है। यानी कि ना ही आसन जो है ना वो नीचे लटक रही है और ना ही वो नज़र आ रही है, ठीक है, इस तरह से है। तो दामन मैं आपको ज़रा हिप पे रख के भी दिखा देती हूँ कि दामन जो है ना वो बिल्कुल हिप पे बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिप से चौड़ा होना चाहिए या पतला होना चाहिए, तो बिल्कुल ये सीधा रखना है आपने हिप के हिसाब से,
ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों सेम ही है, यानी कि सिंपल कमीज़ है, लेकिन ये फर्शी शलवार के साथ ऐसे ही सूट करती है। तो आई होप कि आपको एक एक पॉइंट जो है ना वो समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ईद पे ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टर जो है ना वो वीडियो देख सकें और अपनी शर्ट बना सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।